हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलो यार, आज देखते हैं जल्दी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। इजी लेवल का है, लेकिन यार इसको हम हर तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि इसमें आपका रिकर्जन डीपी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे इतना इजी प्रॉब्लम है, इसकी क्या जरूरत है। क्या जरूरत तो कुछ नहीं है, करने को तो मैं 3 लाइन में इसको खत्म हो जाएगा। ठीक है, करने को तो 3 लाइन का इसका कोड है, बहुत ही अच्छे से, न बिना किसी स्पेस के सब अच्छे से हो जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर स्पेस में मांगा है कि बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम अगर रिकर्जन और डीपी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक और हमारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द nth फिबोनाची नंबर सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज, रिटर्न द आंसर मॉड्यूल। बस हमें आंसर में मॉड करना है, ये तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। चलो इसको पहले से लिख के रख लेते हैं। क्या कह रहा है, इंट मॉड इज इक्वल्स टू 1e9 प्लस 7। 1e9 का मतलब 10 की पावर 9, 1e मतलब 10 और उसकी पावर 9 हो जाएगा। 1e9 प्लस 7 करना, सॉरी 9 कर दिया। ठीक है, ये बस हमने क्या करा, मॉड कैलकुलेट करके रख लिया। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लाइक एन की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, इनकी वैल्यू 5 है तो आउटपुट 5 आएगा। क्या होते हैं फिबोनाची नंबर्स, इफ इन केस नहीं पता तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं कल की प्रॉब्लम को। चलो चलो, तो चलो, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं। फिबोनाची नंबर्स यार ये होता है लाइक जीरो पहला नंबर है, 1 हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है, अब क्या होल नंबर ही है बस। अब अगला नंबर जो बनेगा वो पिछले दो के सम से बनेगा। लाइक 0 1 के बाद कौन, अरे भाई ये तो अच्छी ड्राइंग होगी। चलो लेकिन ड्राइंग में देखनी, 0 1 के बाद कौन आएगा। 0 1 के बाद इन दोनों का सम आना चाहिए। 0 1 का सम क्या हो जाएगा, 0 1 का सम हो जाएगा 1। ठीक है, फिर अगला नंबर कौन आएगा, इन दोनों का सम 1 1 का सम 2। अगला नंबर इन दोनों का सम 1 2 का सम 3। अगला नंबर इन दोनों का सम 5। नेक्स्ट इन दोनों का सम 8। नेक्स्ट इन दोनों का सम 13। नेक्स्ट इन दोनों का सम 13 प्लस 8 21। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये हमारी होती है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला हमें क्या चाहिए, फिबोनाची का nth नंबर चाहिए। लाइक ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा है, 0। ये कौन सा नंबर है, 1। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8th नंबर है। ठीक है, अगर मान लो n की वैल्यू अगर हमें 5 गिवन है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें 5 रिटर्न करना है। n की वैल्यू 4 गिवन होगी तो 3 रिटर्न करना है, 3 गिवन होगी तो 2 रिटर्न करना है, 6 गिवन होगी तो 8 रिटर्न करना है, 7 गिवन होगी तो 13 रिटर्न करना है। इतना लॉजिक क्लियर है। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इतना तो समझ गए होंगे यार। दो नंबर को पहले से इनिशियलाइज कर देते हैं। तीसरे नंबर को निकालना तो क्या करना है, पिछले दो का सम। ठीक है, फिर अगले को निकालना है तो पिछले दो का सम, फिर अगले को निकालना है पिछले दो का सम। तो सिंपल क्या करेंगे वो आपको पता है, लेकिन हम यहाँ करेंगे शुरू से। अब मतलब हर एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे कि हाँ हमारा रिकर्जन के क्या फायदा है, डीपी का क्या है, स्पेस का क्या है, विदाउट स्पेस का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यार हमारा क्या है कि इतना तो हमें पता है, पहले दो नंबर तो हमारे पास होने ही चाहिए, तभी हम नेक्स्ट अगला निकाल पाएंगे, है ना। तभी हम नेक्स्ट अगला निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं रिकर्जन कैसे लगने हैं। ठीक है, रिकर्जन कैसे लगना है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि डीपी की नीड क्यों पड़ती है रिकर्जन में। ठीक है, कई बार बताया भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे पता है कि दो नंबर तो मुझे ऑलरेडी पता होने चाहिए, यानी कि अगर एन की वैल्यू मेरी 0 हुई तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, मुझे क्या रिटर्न करना है, 0। ठीक है, नहीं तो अगर एन की वैल्यू मेरी अगर 1 हुई तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। ठीक है, क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। बाकी नेक्स्ट जो भी नंबर होंगे वो इन दोनों के सम से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी नेक्स्ट नंबर होंगे इन दोनों के सम से हम निकाल लेंगे। अब इसको कैसे लेके चलना है, लाइक अब देखो ये तो हमारी हो गई बेस कंडीशन। ठीक है, ये हमारी होगी बेस कंडीशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक रिकर्जन यहाँ पर बना लेते हैं। अब मान लो मुझे क्या बोला है उसने, फॉर एग्जाम्पल 5 5 की वैल्यू चाहिए उसको। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 5 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है ये देखते हैं। अगर 5 है तो 5 किस किस का सम होगा, 4 का और 3 का। 5 किस किस का सम होगा, 4 का और 3 का, मतलब पिछले दो नंबर्स कौन होंगे 5 के, 4 एंड 3। फिर 4 अगर चाहिए तो 4 किस किस का सम होगा, 3 का एंड 2 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 चाहिए तो 3 किस किस का सम होगा, 2 का और 1 का। ठीक है, अब 3 किस किस का सम है, 2 का और 1 का। 2 किस किस का सम होगा, 1 का और 0 का। सिमिलरली 2 किस किस का सम है, 1 का और 0 का। यहाँ पर भी 2 किस किस का सम है, 1 का एंड 0 का। यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें डीपी की जरूरत क्या, ये क्या है, रिकर्जन है। 5 को कॉल करने के लिए पहले मुझे किसको कॉल करना होगा, 4 एंड 3 को। 4 को कॉल करने के लिए 3 एंड 2 की जरूरत है, 3 के लिए 2 एंड 1 की जरूरत है, 2 के लिए 1 एंड 0 की जरूरत है। अब यहाँ पर अगर आप देखो सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग है। मतलब क्या है, ओवरलैप कर रही है कुछ प्रॉब्लम्स। क्या, लाइक 3 यहाँ पे भी कैलकुलेट होगा, 3 यहाँ पे भी कैलकुलेट होगा, 2 यहाँ भी कैलकुलेट होगा, 2 यहाँ भी और यहाँ भी। इससे क्या होगा, मेरा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। ठीक है, इससे मेरा क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। दैट्स वाई क्या होता है, रिकर्जन में हमारा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा होता है। और रिकर्जन के साथ इसलिए हम डीपी लगाते हैं। डीपी क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता रहे। अभी बताएंगे, बताता हूँ चलो कैसे। देखो अब यहाँ पर अगर मैं आ गया, ठीक है, 5 ने कॉल करा 4 एंड 3 को, 4 ने 3 और 2 को, 3 ने 2 1 को, 2 ने किसको कॉल किया, 1 और 0 को। और हमने बोला था अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 दे देना, 1 हो जाए तो 1 दे देना, इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये रिकर्जन की मेरी बेस कंडीशन है।
ठीक है, ये मेरा फिबोनाची एक फंक्शन है, इसमें मैंने इंट एन क्या कर दिया, पास करा दिया। इसकी बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरी एन की वैल्यू जीरो हो जाए तो मुझे जीरो दे देना, और एन की वैल्यू अगर वन हो जाए तो मुझे वन दे देना, नहीं तो क्या करना, नहीं तो रिटर्न कर देना, नहीं तो रिटर्न कर देना फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन एंड प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू। एन माइनस वन एन माइनस टू मतलब फाइव के लिए अगर मैंने फाइव पास कराया तो फाइव के लिए मुझे क्या चाहिए, एन माइनस वन क्या हो जाएगा फोर, एन माइनस टू क्या हो जाएगा थ्री, फोर और थ्री का सम मतलब फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर का सम, फिर ये फोर पे आएगा, फोर के लिए इसको क्या चाहिए होगा, थ्री एंड टू का सम, ठीक है, फिर ये थ्री पे आएगा, थ्री के लिए इसको क्या चाहिए होगा, टू एंड वन का सम, फिर ये किस पे आया, टू पे आया, इसके टू के लिए इसको क्या चाहिए, वन एंड जीरो का सम। तो अगर वन आता है, अगर वन आता है तो क्या रिटर्न करना है, यहाँ से वन रिटर्न करना है, जीरो आता है तो क्या रिटर्न करना है, जीरो रिटर्न करना है, और अब ये रिटर्न क्या कर देगा, इन दोनों का सम, वन एंड जीरो का सम क्या होगा, इसको हटाएंगे, या इसने टू ने मुझे क्या दे दिया, वन दे दिया, फिर वन, वन तो वन के लिए मेरे ऑलरेडी स्पेसिफाई कंडीशन है, वन के लिए क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, तो यानी थ्री के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, वन और वन का सम क्या हो जाएगा, टू, वन और वन का सम क्या हो जाएगा, टू। तो यहाँ पर देखो थ्री के लिए टू आ रहा है, हाँ चलो अब तक तो सही है, टू के लिए मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, टू ने क्या दिया था मुझे, वन दिया था, चलो फिर से देख लो, वन के लिए वन, जीरो के लिए जीरो, तो इन दोनों, ये वन देगा ये जीरो देगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा वन। फोर्थ के लिए क्या होगा, थ्री और टू का सम, थ्री के पास क्या है, टू, टू के पास क्या है, वन, थ्री और टू, टू और वन कितना हो गया, थ्री, फोर ने क्या दे दिया, थ्री। सिमिलरली थ्री को मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ क्या, मतलब दोबारा भी करोगे तो सेम चीज वही आनी है, टू के पास आ जाएगा वन, इसके पास भी वन, वन वन का हो जाएगा टू, एंड थ्री और टू क्या हो जाएगा, फाइव। तो फिफ्थ नंबर पे क्या मेरा फाइव था, हाँ था, ठीक है। तो चलो यार इसको कोड करते हैं, हर चीज कोड वाइज हम समझेंगे। यहाँ पर एक मेरा क्या होगा, सिंपल एक इंट फिब नंबर फंक्शन ले लेता हूँ, उसमें मेरा इंट एन होगा, ठीक है। अगर मेरी एन की वैल्यू जीरो होगी तो मुझे सिंपली रिटर्न जीरो कर देना है, ठीक है। अगर मेरी एन की वैल्यू वन होगी तो मुझे सिंपली रिटर्न क्या कर देना है, वन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मुझे फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू, और इनका मॉड। क्या है कि अगर मेरा पार चला जाए, ज्यादा नंबर आया, बड़ा नंबर हो जाए तो इसका मोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या कॉल कर दो, रिटर्न, रिटर्न फिबोनाची ऑफ एन, ठीक है। अब क्या ये कोड मेरा चलेगा, कोड मेरा चलेगा, कंपाइल एंड रन भी होगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यही आएगी कि हमने क्या किया, थ्री को जहां हम एक बार कैलकुलेट कर चुके थे दो बार करना पड़ रहा है, टू को तीन बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्यों, चलो कंपाइल रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं, देखो यहाँ पर अब ये टीएलई दे देगा, ठीक है, इसने टीएलई दे दिया। अब डीपी की जरूरत कैसे पड़ती है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या है, फाइव थ्री टू इनके लिए चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वन डी डीपी लगेगा, क्यों, देखो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर इंट डीपी क्या साइज होगा, एन प्लस वन होगा, ठीक है, एन प्लस वन होगा, क्यों, अभी इनिशियलाइज कर देंगे माइनस एन प्लस वन, क्यों होगा, क्योंकि यार nth नंबर हमारा फाइव है, तो अगर फाइव के लिए मुझे कितना साइज चाहिए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब अगर जीरो से काउंट करें तो फाइव है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक्चुअल में सिक्स साइज का चाहिए, यानी कि एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन साइज का मुझे चाहिए, सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ माइनस वन से। अभी ये सब इनिशियलाइज होंगे माइनस वन से, जैसे ही मेरा टू कैलकुलेट हो जाएगा, अभी माइनस वन नहीं रहेगा, ये वन हो जाएगा, ठीक है, ये वन हो जाएगा, यहाँ से टू कैलकुलेट हो गया, ये भी वन हो जाएगा डीपी में, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, इसमें भी डीपी मतलब ये वन हो जाएगा, थ्री की वैल्यू डीपी में आ जाएगी टू। अभी टू के पास आएगा, ये बोलेगा यार टू की वैल्यू तो डीपी में पहले माइनस वन थी, अब अगर माइनस वन नहीं है, अब टू की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो गई, वन हो गई, यहाँ मैं आप इसको स्टोर कर रहा हूँ ना, टू की वैल्यू मैं चेक कर चुका हूँ, थ्री की वैल्यू में चेक कर चुका हूँ, अभी टू की वैल्यू चेक करने आया, इसने बोला टू की वैल्यू ऑलरेडी सेट है, माइनस वन नहीं है, मतलब ऑलरेडी सेट है, तो ये इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, और ये मेरा रिकर्जन बच जाएगा, ये मेरा रिकर्जन बच जाएगा, ये मेरा रिकर्जन बच जाएगा, ये वन का भी बच जाएगा, और इस पर, ठीक है, इतने सारे पार्ट मेरे क्या हो गए, बच गए, बस ये किसको कैलकुलेट करेगा, इसको, ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, डीपी को इसमें पास करा देंगे, ठीक है। डीपी को मैं अलग से डिक्लेयर भी कर सकता था, लेकिन यार उससे क्या जाता एक्स्ट्रा मेरा, मतलब हम ग्लोबली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करना, ठीक है। डीपी को मैंने इसमें पास करा दिया। अब ये सिंपल क्या करेगा, अगर डीपी ऑफ एन, जिसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एन क्या होगा, एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, अगर डीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो मेरा वो कैलकुलेट हो चुका है, तो मेरा कैलकुलेट हो चुका है, डीपी ऑफ एन यहाँ से रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न क्या कर दो, डीपी में जो भी तुम कैलकुलेट करके ला रहे हो, डीपी ऑफ एन में उसकी वैल्यू डाल दो, ठीक है, ठीक है। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल रन हो जाएगा, फिर इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। कंपाइल रन में एंड इसमें डीपी पास करानी है, ठीक है, डीपी पास करा दी, सबमिट करते हैं डायरेक्ट, ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अब देखो यार डीपी मैंने यूज करी, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, मुझे क्या करना है यार, मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, एक्स्ट्रा मतलब रिकर्जन समझ आ गया, रिकर्जन में डीपी समझ आ गई, चलो अब इसको हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा क्या हो, ये एक्स्ट्रा स्पेस भी बच जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरा ये एक्स्ट्रा स्पेस भी बच जाएगा तो और अच्छी बात हो जाएगी ना, हाँ। तो इसको कैसे बचाना, देखो एक वेरिएबल ले लो ए में क्या स्टोर कर दो जीरो, एक वेरिएबल ले लो बी में क्या स्टोर कर दो वन, ठीक है। अगर मुझे अब जो है ये कैलकुलेट करना है तो सी में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब पिछला और उससे पिछले वाले का सम, ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का मतलब क्या है, वन। अब
ए की वैल्यू हो जाएगी बी और बी की वैल्यू हो जाएगी सी। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी बी। अब मान देखो यहाँ पर, अगर मैं देखो यहाँ पर बताऊँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा पिछला नंबर ये और उससे पिछला नंबर ये, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, ए मेरा ये हो जाएगा, बी मेरा ये हो जाएगा। बस ऐसे मुझे शिफ्ट करना है। इससे बस मुझे क्या लगेंगे, दो वेरिएबल लगेंगे, ए बी एंड आंसर सी। ठीक है, एंड आंसर सी। अब इसको देखो यहाँ पर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इनकी भी कोई जरूरत नहीं है डीपी की। हाँ, बिना रिकर्जन के भी डीपी से करना है। ठीक है, हाँ हाँ, अभी ये देखो, एक क्या है, स्पेस ये ऐसी एज इट इज लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 और 1 स्टोर करा देंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, जो भी चाहिए उसमें इसका और इसका सम डाल देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर जो भी चाहिए उसमें इसका और इसका सम चाहिए डाल देंगे, बिना रिकर्जन के। अगर मैं अब स्पेस, इसको क्या करना होगा, 0 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, 0 से इनिशियलाइज कर दो, और सिंपल अभी ये क्या रखो, ये रखो, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0 ही करना है। एंड सिंपली n की वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न 1 ही करना है। ठीक है, नहीं तो फॉर, अब देखो डीपी ऑफ 0 में, डीपी ऑफ 0 में क्या डाल दो, 0 डाल दो। ठीक है, और डीपी ऑफ 1 में क्या डाल दो, डीपी ऑफ 1 में क्या डाल दो, 1 डाल दो। इससे क्या होगा, मुझे रिकर्जन नहीं करना होगा। कैसे, यहाँ देखो, ये वाला तो कंसेप्ट में बता दिया, इसके बाद इसी का कोड करेंगे। यहाँ पे एक डीपी ले लेते हैं n+1 साइज का, 0 में डाल देंगे 0, 1 में डाल देंगे 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, n-1 n-2 का सम, यानी कि 0 1 सॉरी 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 और 1 का सम 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 और 1 का सम 3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 to 5 का सम 5। तो जैसी मेरी n की वैल्यू हो जाती है, n की वैल्यू मतलब जैसे मैं लास्ट में आ जाऊंगा तो डीपी ऑफ n मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना, वो मेरा इसमें आंसर में होगा। ठीक है, सिंपली फॉर int i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, क्या करना है, डीपी ऑफ i मेरा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ i हो जाएगा मेरा डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2। 0 और 1 को तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसलिए 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 के लिए क्या हो जाएगा 1, एंड उससे पिछला 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, और इनका क्या लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न डीपी ऑफ n, ये भी मेरा चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, स्पेस को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब हम स्पेस क्या करेंगे, स्पेस को गायब करेंगे। ये सबमिट हो जाए, ये भी सबमिट हो गया। अब स्पेस को कैसे गायब करना है कि यार, अगर मुझे सिर्फ पिछले दो का ट्रैक रखना है तो मैं इतना बड़ा डीपी क्यों बना रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ पिछले दो का ट्रैक रखना है तो मुझे इतने बड़ी डीपी की जरूरत नहीं है। डीपी हटाओ, इसकी जगह डालो इंट ए। ठीक है, डीपी हटाओ, इसकी जगह डालो इंट बी। फिर नेक्स्ट आंसर के लिए ले लो इंट सी। सी को इनिशियलाइज कर दो, अभी इनिशियलाइज ही मत करो, सी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी डीपी ऑफ i-2 की जगह b आ जाएगा, डीपी ऑफ i-1 की जगह a आ जाएगा, मॉड मॉड रहेगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, जब c आ गया तो अब मेरा जो सेकंड लास्ट नंबर था, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे c, एंड लास्ट में मुझे क्या रिटर्न कर देना, c। तो अब मेरा जो है डीपी पूरा बच गया, डीपी की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब ये भी सबमिट हो गया है। आई होप आपको चारों तरीके अच्छे से समझ आए हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, सो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। चलिए सीधा फाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।